एक MIT की रिपोर्ट ने वॉल स्ट्रीट में हलचल मचा दी और सबसे बड़े टेक शेयरों की भारी बिकवाली हुई। Nvidia 3.5% गिरा, Palantir 9% गिरा, Oracle 6% गिरा। सवाल अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या AI बूम अगला .com क्रैश बनने वाला है, या जैसा एक ट्रेडर ने मजाक में कहा, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं या आर्टिफिशियल इंसैनिटी में। यह $200 अरब के जुआ की कहानी है जो संकट की ओर बढ़ रहा है। 18 अगस्त 2025 को MIT की नांडा पहल ने द जनरेटिव AI डिवाइड स्टेट ऑन ऑफ AI इन बिजनेस 2005 नामक एक अध्ययन जारी किया। इसके नतीजे बेहद निराशाजनक थे। 95% कंपनियों ने जनरेटिव AI में निवेश के बाद कोई मुनाफा नहीं देखा। सैकड़ों डिप्लॉयमेंट्स में से केवल 5% ने तेज आमदनी बढ़ोतरी दिखाई। एक विश्लेषक ने कहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये आर्टिफिशियल डिसअपॉइंटमेंट है। मार्केट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। $4 ट्रिलियन की एनविडिया, जो एक बड़ी कंपनी है, 3.5% गिर गई। पलंतिर में मार्च के बाद सबसे तेज 9% की गिरावट आई। ऑरेकल करीब 6% गिरा। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और आर्म होल्डिंग्स भी गिरे। सॉफ्टबैंक, जिसने ओपन AI में भारी निवेश किया है, 7% से ज्यादा गिरा। यह बिकवाली एशिया तक फैल गई। SK हाइनिक्स और ताइवान की TSMC में तेज गिरावट आई। एक टिप्पणीकार ने पूछा, क्या यह सुधार है या AI हमें विनम्रता सिखा रहा है? क्योंकि विश्व भर में AI में निवेश इस साल $200 अरब पार करने वाला है। AI स्टार्टअप्स ने 2025 की पहली छमाही में $44 बिलियन जुटाए, जो पिछले साल से ज्यादा है। टेक दिग्गजों ने खर्च बढ़ाकर $360 बिलियन कर दिया। MIT के अनुसार ज्यादातर पैसा कोई मापनीय असर नहीं दिखा रहा है। समस्या AI मॉडल में नहीं, बल्कि एंटरप्राइज गोद लेने में लर्निंग गैप की है। यानी कंपनियों ने फेरारी खरीदी है, पर चलाना नहीं जानते। रिपोर्ट बताती है कि AI बजट का ज्यादातर हिस्सा सेल्स और मार्केटिंग टूल्स पर खर्च हो रहा है। फिर भी असली लाभ कम आकर्षक क्षेत्रों जैसे बैक ऑफिस ऑटोमेशन और वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन से आते हैं। जो कंपनियां खुद AI टूल बनाती हैं, उनमें 1/3 ही सफल होती हैं। एक्सपर्ट सॉल्यूशंस खरीदने वाली कंपनियों की सफलता दोगुनी है। फिर भी कई रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज डेटा की अनदेखी कर खुद टूल बनाती हैं। जैसा कि एक MIT शोधकर्ता ने मजाक में कहा था, ये ऐसा है जैसे पहिए को दोबारा बनाना, लेकिन पहिया चौकोर हो। फिर एक और झटका लगा। चीनी कंपनी डीपसीक ने नया AI मॉडल पेश किया, जिसकी ट्रेनिंग की लागत सिर्फ 5.6 मिलियन थी, जबकि ओपन AI और गूगल ने सैकड़ों मिलियन खर्च किए। उन्होंने छोटे मॉडल, पुराने एनविडिया चिप्स और नॉलेज डिस्टिलेशन नामक तकनीक का उपयोग करके पश्चिमी सिस्टम के बराबर प्रदर्शन हासिल किया। निवेशकों को एहसास हुआ कि भारी खर्च जरूरी नहीं। एक ही दिन में विद्या का बाजार मूल्य $600 अरब घट गया। एक निवेशक ने हैरानी जताते हुए कहा, मेरा टेस्टर तो एक विश्वस्तरीय AI ट्रेनिंग से भी कहीं अधिक महंगा निकल रहा है। .com बबल के साथ तुलना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। 1990 के दशक में कंपनियां बस अपने नाम के साथ .com जोड़ देती थीं और भारी कीमतें मिलती थीं। आज AI को जोड़ा जाता है और स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन नास्डैक 2000 के क्रैश से पहले 400% बढ़ा था, जिसने $5 ट्रिलियन मिटा दिए। क्या हम भी ऐसे क्रैश की ओर बढ़ रहे हैं, या ये केवल बेहतर मार्केटिंग वाला एक और बबल है? ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन स्वयं भी मानते हैं कि AI सेक्टर में एक बबल जरूर मौजूद है। हमारे निवेशक AI को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मेरी राय में कुछ लोग बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इस स्वीकारोक्ति ने पहले से ही घबराए बाजारों को हिला दिया। एक CEO के लिए कहना असामान्य है, मुझे इतना पैसा मत दो, लेकिन अब यही स्थिति है। फर्क इतना है कि आज के बड़े खिलाड़ी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा AI प्रोजेक्ट्स को मजबूत नकदी प्रवाह के साथ फंड कर रहे हैं। ये पहले से ही बड़े मुनाफे कमा रहे हैं, और जबकि पिछले 1990 के दशक में रिस्की IPOs की भरमार थी। आज के AI निवेश ज्यादातर प्राइवेट मार्केट्स में है, जिससे एक्सपोजर सीमित रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
एआई पहले ही मापनीय प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। एआई स्किल वाले कर्मचारियों की सैलरी 40% ज्यादा है और एआई सघन सेक्टर्स में कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे एक एचआर मैनेजर ने कहा, एआई नहीं सीख रहे तो आप गनफाइट में तलवार लेकर जा रहे हैं। फिर भी हकीकत सामने आ रही है। मेटा ने हाल ही में अपनी एआई टीम में भर्ती रोक दी। कंपनियां सतर्क हो रही हैं। एमआईटी रिपोर्ट बताती है कि जो जिंदाबाद होंगे वे एक समस्या पर फोकस करेंगे, सही तरीकों से काम करेंगे और रणनीतिक साझेदार बनाएंगे। बड़े कॉरपोरेट एआई को पुराने वर्कफ्लो में जोड़ने में अभी भी फंसे हैं। सवाल ये है कि क्या एआई हाइप्ड है या हम सीखने से पहले दौड़ लगाने की कोशिश क्यों करते हैं? तो आगे क्या होगा? इसके 3 नतीजे हो सकते हैं। अच्छे हालात में एआई बिजली या इंटरनेट की तरह क्रांतिकारी बन जाएगा। सामान्य हालात में बाजार सुधारेंगे लेकिन नहीं गिरेगा। असली नवाचार और प्रचार अलग होंगे। बुरे हालात में बुलबुला फट सकता है, भारी नुकसान होगा और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे एक अर्थशास्त्री ने मजाक में कहा, अगर एआई हमारे काम भी छीन ले तो शायद हमारे शेयर भी खत्म कर दे ताकि हमें पता न चले। एमआईटी की रिपोर्ट ने एक कड़ा लेकिन जरूरी सच बताया। आज 95% एआई प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। डीप सीक ने दिखाया कि बड़े बजट जरूरी नहीं और एआई के बड़े समर्थक भी कहते हैं कि निवेशकों की उम्मीदें खतरनाक हद तक बढ़ी हैं। सवाल ये नहीं कि एआई दुनिया बदल देगा, वो तो पहले ही बदल रहा है। सवाल यह है कि निवेशक असली इनोवेशन और धोखे में आए हाइप में फर्क कर पाएंगे या नहीं, और वो भी बहुत देर होने से पहले। जैसे एक एमआईटी शोधकर्ता ने कहा, यह गिरावट असली एआई राजस्व और केवल एआई पावर पॉइंट्स रखने वाली कंपनियों को अलग कर रही है। शायद यही अलगाव एआई उद्योग के लिए जरूरी है, जो वादों के सोने की दौड़ से स्थायी प्रगति के युग में पहुंचे। या एक अन्य विश्लेषक राइली के शब्दों में, एआई सोने की दौड़ में खानिकारों पर नहीं बल्कि फावड़े बेचने वालों पर दांव लगाओ। Here's a smile from every street, from every heart we show. Colors bright, stories deep, the world has come to know. Hands held high and voices clear. One melody we grow. Join our song.